हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है MMIT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वेलकम बैक MMIT, जो आपका यूट्यूब ऑनलाइन चैनल चलता है कंप्यूटर्स के लिए। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर मेरे को ना MS ऑफिस के अबाउट में आप बताइए कि किन किन सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर है ना, उन्हें सीखने के बाद में, लर्न करने के बाद में हमें किस प्रकार की फील्ड में जॉब मिल सकती है या किस प्रकार की नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एक बात सुन लीजिए जरा। आज हम लोग बात करने वाले हैं MS ऑफिस की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सॉरी गाइस, MS ऑफिस की बात करने वाले हैं। तो देखिए, MS ऑफिस एक पावरफुल पैकेज है, ऑफिस पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और इसे जिस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है ना, उस कंपनी का नाम है आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। क्या नाम है इसका? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी है जिन्होंने MS ऑफिस को बनाया है। यह एक पैकेज है, इट्स अ पैकेज। इस पैकेज के अंदर ना मेनली कई सारे, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में इंस्टॉल्ड होते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक जैसे सबसे पहला सॉफ्टवेयर है आपका MS वर्ड। नंबर 2 पे हमारा आता है MS एक्सेल। क्लियर गाइस? आई थिंक आप सभी ने सुना होगा इनके बारे में। एंड नंबर 3 में गाइस आता है MS पावर पॉइंट। क्लियर गाइस? एंड लास्ट में आपका आता है MS एक्सेस। ठीक है गाइस, तो देखिए जरा MS एक्सेस। आप पहले बात कर लीजिए लाइक वर्ड क्या है, MS वर्ड क्या है। तो देखिए, MS वर्ड को जो मेनली हम लोग यूज करते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? फॉर, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट टाइप इंफॉर्मेशन। अब डॉक्यूमेंट में एक्चुअल में क्या होता है? तो देखिए, डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें ना गाइस, जैसे लाइक सिंपल सी बात है, लग रहा है बीटेक के स्टूडेंट हैं, BCA के स्टूडेंट हैं, MCA के स्टूडेंट हैं, या फिर मान लीजिए आप कहीं प्राइवेटली जॉब कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट जॉब का मतलब अगर स्कूल में जॉब कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप प्राइवेट किसी शॉप पे बैठ रहे हैं, तो शॉप पे ना जैसे कोटेशन रहती है, लेटर टाइप करने हैं, एप्लीकेशन टाइप करना है, या फिर आपको प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी है, या फिर ना आपको एग्जामिनेशन शीट बनानी है, या फिर प्रैक्टिस शीट बनानी है, या फिर आपको रिपोर्ट कार्ड्स बनाने हैं। आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन है। और सबसे बढ़िया चीज, जो मस्त चीज है, वो मैं बताता हूं आपको। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों एक रफ एंड टफ, मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिन्हें सीखना आसान है और जिनका बहुत ज्यादा मार्केट में यूज भी होता है। ठीक है, आप MS वर्ड, एक्सेल को अगर आप अच्छे सीख लेते हैं ना, तो आप इजीली आप जॉब पा सकते हैं। क्लियर गाइस? तो हम यहाँ पे लिखे हुए आपको बताएंगे कि MS वर्ड का मेनली यूज होता है लेटर बनाने के लिए, साथ में एप्लीकेशन बनाने के लिए, कॉमा, आप जैसे मान लीजिए एग्जाम पेपर आपको बनाने हैं, आप वो भी इस पे बना सकते हैं। आप अपनी सेल्फ स्टडी नोट्स बनाना चाहते हैं, मतलब खुद की अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और अपने, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना सिविल्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो आप वहां उनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अब बात करें अगर प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, तो अब भैया सिंपल सी बात है, BCA, MCA, BTech में अगर मान लीजिए CS, IT, सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल अगर ब्रांचेस में आप हैं और आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, तो आप कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे? आप वो भी किस पे बनाएंगे? MS वर्ड पे बनाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत ही चीजें होती हैं जो आप MS वर्ड पे बना सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें MS एक्सेल की, MS एक्सेल क्या होता है? तो देखिए, पहली चीज तो है ना, जो MS एक्सेल है वो DBMS है। क्या है? DBMS। अब यहां पर बात निकल के आई कि ये DBMS कौन सी भला है। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि DBMS क्या है। तो DBMS का मतलब होता है, D का मतलब होता है डाटा, B का मतलब होता है बेस, M का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है गाइस, और S का मतलब है सिस्टम, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा एप्लीकेशन जिस पे हम अपने डेटा को, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जैसे लाइक अगर आपसे कहा जाए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, आपसे ये कहा गया कि हमें स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, तो आपने देखा होगा ना, एक शीट रहती है, जैसे छोटे क्लासेस में हम लोग को मैथ की बुक मिलती थी, लाइक कॉर्नर्स वाली। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिसमें टेबल बने होते थे खाने टाइप के, लाइक दिस। इस तरीके की जो मैथ्स की बुक रहती थी ना, इस तरीके की यहाँ पर एक्सेल की शीट रहती है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं शीट। क्या बोलेंगे? शीट। यानी इन एक्सेल में इसको बोला जाता है शीट। क्लियर गाइस? वैसे अगर बात की जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेबल। एक टेबल भी कह सकते हैं भाई, टेबल ही तो है ये। क्लियर? तो यहां पे क्या ना, लाइक आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंशन कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं,
ठीक है, आप सैलरी की एम्प्लॉय जो सैलरी होती है ना, आप उनकी शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में एक्सेल में आप कई सारा मैथ का कैलकुलेशन वाला वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज अभी जब मैं आपको आगे क्लासेस बताऊंगा, आपका शेड्यूल दे दिया जाएगा कि एक्सेल की क्लास या वर्ड क्लास प्रॉपरली मैं टॉपिक पे कब बनाऊंगा, आप मुझे बताइएगा तब मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप ना वहां पे मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले, जैसे सम का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई का है, एवरेज का है, फ्रैक्शन वैल्यूज का है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्मूलाज हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं। तो मेनली अगर बात की जाए ना, तो गाइज अगर हमें अटेंडेंस शीट बनानी है तो हम यहाँ पे अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट का अगर हमें रिकॉर्ड बनाना है तो स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट हम बना सकते हैं। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या होता है, जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, साथ में लाइक डेट ऑफ बर्थ हो गया, या लास्ट क्लासेस हो गई, आधार कार्ड नंबर हो गया। तो इस तरीके की पूरी शीट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट क्या है, तो गाइज समझिएगा, पावर पॉइंट का यूज होता है प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए यूज होता है, तो पावर पॉइंट का यूज यहाँ पर होता है प्रेजेंटेशन। अब बात ये आ गई कि ये कौन सी बला है, व्हाट इज प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को हिंदी में बोला जाता है प्रस्तुतिकरण। क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। अब ये प्रस्तुतिकरण क्या है, प्रस्तुतिकरण का मतलब है एडवर्टीजमेंट। यानी मार्केट में गाइज आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के टाइम पर कंपनी वाले ना बहुत ढेर सारा ऐड दिखाते हैं, और ऐड के प्रमोशन के थ्रू हमें पता चलता है कि मार्केट में नया फोन कौन सा आया है, कौन सा वर्जन चल रहा है, या फिर लाइक बहुत सारी प्रोडक्ट होते हैं जिनको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो पावर पॉइंट भी आपका बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉपिक है, खासकर ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट बीबीए के हैं, एमबीए के हैं, बीसीए के हैं, या फिर एमसीए वगैरह के हैं, या फिर किसी भी मार्केटिंग टाइप के जो मार्केटिंग का कोर्सेज होते हैं ना, मार्केटिंग टाइप के कोर्सेज में अगर आप हैं तो। रीजन, अगर आप किसी भी कंपनी के पास गए, आपको उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट लेना है, या फिर मान लो आपको उनको अपना वर्क समझाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपनी पीपीटी तैयार करनी होती है। बिल्कुल सही बात है, जितने लोग वीडियोस मेरी देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी ना, पीपीटी। बिल्कुल सही बात है, जो हम लोग पीपीटी बनाते हैं ना वो इसी सॉफ्टवेयर पर बनता है, और जिसका नाम है पावर पॉइंट। क्लियर गाइस, बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पीपीटी बनाते हैं किसी भी मतलब टॉपिक के अबाउट में, या प्रोजेक्ट के अबाउट में, या किसी भी सेक्टर अबाउट में, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करें एक्सेस, अब एक्सेस क्या होता है, देखिए एक्सेस भी वही काम करता है जो काम आपका करता है एमएस एक्सेल, लेकिन डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस यहां पर ये होता है कि जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहां पर शीट आपको इस तरह से बनी बनाई मिलती है, बट एक्सेस जब आप ओपन करेंगे तो एक्सेस में शीट आपको अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे शीट हमें अपने कार्य के हिसाब से बनानी होती है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग इसके इसलिए ज्यादातर एमएस एक्सेस का यूज नहीं लोग करते, क्योंकि थोड़ा सा इस पे वर्किंग करना टफ होता है, ठीक है। फॉर्मूलाज लगाना, या फिर पहले टेबल्स को क्रिएट करना अपने वर्किंग के हिसाब से एंड ऑल इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए ऐसा इसका कम यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि एमएस एक्सेस का यूज नहीं है, बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर गाइस, तो अब देखिए मेन बात समझ में आ गई ये क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं। अब इनके रिगार्डिंग जो छोटे से डिफरेंस है, देखिए मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया हुआ कि हर एक वीडियो में मैं ट्रिपल सी, ओ लेवल, केबीएस, सुपर टेट या फिर अन्य कई सारी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित आपको 2 से 4 क्वेश्चन 100% मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन आपका आता है कि जैसे अगर हम बात करें एक्सटेंशन नेम की, तो गाइस सबसे पहली चीज आती है एक्सटेंशन नेम है क्या। तो गाइस अगर हम बात कर ले यहाँ पे एक्सटेंशन नेम है क्या, तो एक्सटेंशन वह नेम है जो हम किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, ठीक। देखिए अगर हम बात करें एक्सटेंशन नेम की बात क्या है, देखो जरा यहां पर एक्सटेंशन आपने बनाया एमएस वर्ड, दूसरा आपने क्या बनाया एमएस एक्सेल, एंड तीसरा आपका गया एमएस पावर पॉइंट, ठीक। लाइक अभी हम इसकी अगर बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन में क्या बताएंगे, बात समझना जरा। एक्सटेंशन में यहां सबसे पहले बात करने वाले हैं वर्ड एक्सेल एंड पावर की। क्लियर, वर्ड का क्या है .docx, क्या होता है docx, एंड एक्सेल की अगर बात करें एक्सेल क्या हो जाएगा xlsx, और पावर पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, तो पावर पॉइंट का होता है pptx।
एक मिनट, यहां पर बात समझना, हमने यहां पर x क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज उसका रीजन है, देखिए जब भी आप कोई ओल्डर वर्जन पर जाते हैं तो जब पुराना वर्जन होता है ना तो वहां पे हम यूज करते हैं यहां पर 2003, क्लियर होगी गाइस। इसके बाद लेकिन जब आप नए वर्जन की तरफ जाते हैं तो नए वर्जन पे यहां पे हम यूज करते हैं 2007 है, 14 है, 16 है या फिर आपका 18 वर्जन है। ये जो लेटेस्ट वर्जन है, इन लेटेस्ट वर्जन में क्या किया गया, लास्ट में x को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप DOC की जगह DOC X लिखिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो ये क्वेश्चन यहां से आएगा कि क्या चीज आपसे क्वेश्चन यहां पे ये पूछने वाला है कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, आपसे वो ये चीज नहीं पूछेगा कि लेटेस्ट बताइए या आउटडेटेड बताइए। तो सिंपली आप .docx या फिर .xlx या फिर .pptx आप बोल सकते हैं। साथ में अब देखिए डिफरेंस क्या है, एक बार डिफरेंस समझा देते हैं। डिफरेंस का मतलब है कई बार इसके पेजेस के अबाउट में भी पूछा जाता है। अब पेजेस का मतलब क्या है, जरा हम वो देख लेते हैं। जरा यहां पर आपने लिखा पेज, अब पेज क्या है वो समझो। MS वर्ड के पेज को हम सिंपली बोलते हैं पेज, क्या बोलेंगे गाइस, तो इसके पेज को बोलते हैं पेज। लेकिन जब हम बात करें एक्सेल की तो एक्सेल में इसको बोला जाता है पेज को पेज नहीं बोलते, एक्सेल के पेज को बोला जाता है शीट, क्या बोलते हैं गाइस, तो इसको बोलते हैं शीट। आप शीट कह सकते हैं, कॉमा वर्कशीट कह सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, इसको हम लोग वर्कशीट भी कह सकते हैं, तो हमने यहां पे बोला वर्कशीट, क्लियर। अब यहीं पर अगर बात की जाए MS पावर पॉइंट क्या है, तो पावर पॉइंट के पेज की जब हम बात करेंगे ना तो पावर पॉइंट के पेज को ना ही पेज बोलते हैं ना ही शीट या वर्कशीट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड, क्या बोलेंगे, स्लाइड। बिल्कुल सही बात है यहां पर गाइस, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। बात समझ में आया। एक चीज और, पेज के साथ साथ यहां पर कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो MS वर्ड का पेज है उसका जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होता है। अब कुछ लोगों को समस्या यहां पर ये आ रही होगी पेज की पोजीशन का मतलब क्या है, तो गाइस रुकिए, यहां पर पोजीशन का मतलब साइज से नहीं है, जैसे लाइक A4 है, लेटर है, लीगल है, B4 है, B5 है, इट्स अ पेज साइज। ये क्या है, पेज के साइज हैं, पोजीशन नहीं है। अब अगर हम बात करें पोजीशन क्या है, तो गाइस देखिए पोजीशन का सिंपल सा मतलब होता है लाइक जैसे ये पेज है, ये आपसे का कैसा पेज है, खड़ा खड़ा सा पेज है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट पोजीशन, क्या बोलेंगे गाइस, पोर्ट्रेट पोजीशन। और इसी पेज को अगर हम बेड़ा कर दें तो बेड़ा पेज को क्या बोला जाता है, तो बेड़ा पेज को बोला जाता है लैंडस्केप पोजीशन, क्या बोलेंगे गाइस, लैंडस्केप पोजीशन। क्लियर हो गई बात। तो देखो मैं इसी चीज को यहां पे बना के दिखा देता हूं। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं गाइस, ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो MS वर्ड है इसका बाय डिफॉल्ट पेज पोजीशन क्या होता है, तो MS वर्ड का पेज का जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होता है ना वो सीधा सीधा पेज होता है, और सीधा पेज का मतलब होता है पोर्ट्रेट, क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पोर्ट्रेट, क्लियर। अब यहीं पर अगर बात की जाए शीट की यानी वर्कशीट की अगर बात की जाए तो वर्कशीट क्या है, तो वर्कशीट भी बाय डिफॉल्ट, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि बाय डिफॉल्ट जो मैं बार बार बोल रहा हूं ये क्या चीज है, तो समझ लीजिए जरा गाइस। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कंपनी से जब कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है उसमें जो जो सेटिंग्स रहती हैं वह आपका कहलाता है बाय डिफॉल्ट। जैसे आप जब कंपनी से कोई फोन परचेस करते हैं या कोई लैपटॉप वगैरह परचेस करते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा कि उनकी स्क्रीन पर उनके कंपनीज के लोगो लगे होते हैं, तो वो है बाय डिफॉल्ट सेटिंग। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने वर्किंग के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से हम उन वॉलपेपर्स को चेंज कर देते हैं। तो जो हमने वॉलपेपर को चेंज किया ना वो हमारी परमिशन यानी हमारा मन था, हमने चेंज कर लिया, तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं है। ऐसे ही जैसे ही आप MS वर्ड को जब ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो उसके पेज की पोजीशन होगी वो कैसी मिलेगी आपको, पोर्ट्रेट। अब अगर हमें वर्किंग है लैंडस्केप पे तो हम अपने अकॉर्डिंग लैंडस्केप पे कर सकते हैं, क्लियर। अब जैसे एक्सेल की बात करें, शीट या वर्कशीट, इसकी पोजीशन कैसी होती है, ये भी आपका पोर्ट्रेट पोजीशन पर ही आपको मिलता है गाइस, क्लियर, बात समझ में आई आपको। अब अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट क्या होता है, तो पावर पॉइंट का मतलब होता है स्लाइड, क्या मतलब होता है, स्लाइड,
क्लियर? आप सभी लोग जानते हो कि ऑनलाइन क्लासेस में देखिए आप भी यहाँ पर क्या ना, कोई भी चीज़ अगर समझ में आपको नहीं आ रही है तो गाइज आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, कोई भी डाउटफुल लग रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, हमसे बताइए, मुझको बताइए कि सर आप इस टॉपिक पे डिटेल में बताइए। सॉरी गाइज, थोड़ा सा सॉस गड़बड़ है, ठीक है, तो हम उस पर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा बेहतर से बेहतर हम आपको समझा सकें, ठीक है। देखिए आप बात करें पावर पॉइंट क्या है, तो पावर पॉइंट स्लाइड, ठीक, इसकी अगर बाय डिफॉल्ट की अगर बात की जाए तो इसकी जो पेज की बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना गाइज, तो वो होती है लैंडस्केप। क्या होती है? लैंडस्केप। आप यहाँ पे आप लिख लीजिए LANDSCAPE, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप पोजीशन। क्लियर हो गया गाइज? मैं फटाफट क्लास एंड करने से पहले एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि आज हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। तो देखिए गाइज, पहली बात तो हमने एमएस ऑफिस के बारे में जान लिया कि वर्ड, एक्सेल, पावर एंड एक्सेस होता है। अब सबसे बड़ी चीज है, अगर एमएस वर्ड का आपसे पूछा जाए एक्सटेंशन नेम, तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx। एक्सेल का पूछा जाए तो एक्सेल का होता है .xlsx। पावर पॉइंट का अगर एक्सटेंशन नेम पूछा जाए आपसे तो इसका होता है .pptx। क्लियर गाइस? अब अगर यही साथ में पूछा जाए पेज की पोजीशन, तो जो एमएस वर्ड का पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? पेज। अगर एक्सेल के पेज की बात की जाए इसको बोलेंगे शीट, या फिर क्या बोलेंगे? वर्कशीट, या फिर आप स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं या कहते भी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। पावर पॉइंट का मतलब क्या है वही बता दिया, पीपीटी का एक्सटेंशन है। और लाइक अगर इसके पेज की बात करें, इसके पेज को बोलते हैं स्लाइड। क्लियर गाइस? एंड लास्ट में अगर बात करें पेज की पोजीशन क्या है, तो उसकी पेज की पोजीशन होती है पोर्ट्रेट, और शीट की पोजीशन की बात करें एक्सेल की पोर्ट्रेट होती है। एंड गाइस लास्ट में बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट की जो पेज की पोजीशन है वो भी कैसी होती है? लैंडस्केप। क्लियर गाइस? तो आई होप यहाँ से इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे किसी भी एग्जाम्स में। तो आप जो भी लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज अपनी आप नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, या जैसी भी क्लास रही, सो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर विजिट माई चैनल। जय हिंद।